हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल लिमिटलेस साइंस में आप लोगों का स्वागत है। और आज मैं एक और नई वीडियो लेके आया हूँ आप लोगों के लिए। आप लोगों ने मेरी लास्ट वीडियो देखी होगी जो कि मैं बनाया था अपने आइसोटॉप्स और आइसोबार के ऊपर। आप लोगों ने अगर वो वीडियो नहीं देखी है तो जाके लिंक डिस्क्रिप्शन में पड़ा हुआ है, जाके आप देख सकते हैं। आज मैं बात करूंगा केमिकल रिएक्शन के ऊपर और केमिकल इक्वेशन के ऊपर। इस वीडियो के दो पार्ट होने वाले हैं, जिसमें पहले पार्ट में आज बना रहा हूँ और दूसरा पार्ट में इसके बाद जो बनाऊंगा उसमें बताऊंगा कि टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन और बैलेंस केमिकल इक्वेशन कैसे दिखते हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। मैं बताता हूँ कि केमिकल रिएक्शन क्या होता है और केमिकल रिएक्शन से आप क्या समझते हैं। तो सबसे पहले आप लोगों के दिमाग में आता होगा कि केमिकल रिएक्शन क्या होता है। तो केमिकल रिएक्शन एक्चुअली में मैं बताता हूँ केमिकल रिएक्शन में क्या क्या होता है और केमिकल रिएक्शन किसे कहते हैं। तो सबसे पहले इसका अगर डेफिनेशन लिखना चाहूँ मैं कि केमिकल रिएक्शन क्या होता है, तो हम बोलते हैं केमिकल रिएक्शन इज द प्रोसेस। केमिकल रिएक्शन एक प्रोसेस है जिसमें कुछ नए प्रोडक्ट बनते हैं विच उनकी नई प्रॉपर्टी। द केमिकल रिएक्शन इज द प्रोसेस इन विच the new substance which formed the new substances new substances which formed with new properties with substance which formed with new property, यानी कि कुछ नए सब्सटेंस बनते हैं और उनके पास कुछ नई प्रॉपर्टी होती है, उसी को हम क्या कहते हैं, केमिकल रिएक्शन। अब केमिकल रिएक्शन में नए सब्सटेंस बन तो रहे, लेकिन ये सब्सटेंस बन कैसे रहे ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। अब हम बात करते हैं इस पे कि केमिकल रिएक्शन में कौन क्या क्या चीजें होती है। तो सबसे पहले मैं आपको बताऊं केमिकल रिएक्शन में दो चीजें हैं, एक है रिएक्टेंट साइड और एक है प्रोडक्ट साइड। एक है आपके पास में रिएक्टेंट और एक है आपके पास में प्रोडक्ट। अब रिएक्टेंट क्या होता है और प्रोडक्ट क्या होता है, अब आप लोग इसमें कंफ्यूज होंगे कि रिएक्टेंट क्या होता है और प्रोडक्ट क्या होता है। किसी भी केमिकल रिएक्शन में जो जो सब्सटेंस टेक पार्ट करते हैं उन्हें हम कहते हैं रिएक्टेंट, और किसी भी सब्सटेंस के बाद जो फाइनल रिजल्ट हमें मिलके आता है उसे हम कहते हैं प्रोडक्ट। समझिए, किसी भी केमिकल रिएक्शन में द केमिकल रिएक्शन इन विच किसी भी केमिकल रिएक्शन में अगर कोई भी सब्सटेंसेस द केमिकल रिएक्शन द सब्सटेंसेस टेक पार्ट द सब्सटेंसेस which take part which take part in the reaction which called reactant। किसी भी केमिकल रिएक्शन में जो सब्सटेंस टेक पार्ट लेते हैं, भाग लेते हैं, उससे क्या कहते हैं, रिएक्टेंट। और प्रोडक्ट क्या होता है इस हिसाब से, तो प्रोडक्ट हमें डिफाइन करता है। प्रोडक्ट क्या होता है, द रिजल्ट ऑफ केमिकल रिएक्शन द रिजल्ट ऑफ केमिकल रिएक्शन इज नोन एज प्रोडक्ट। मैंने बहुत ही सिंपल बताया है कि कोई भी रिएक्टेंट क्या होता है, जब केमिकल रिएक्शन द सब्सटेंस व्हिच टेक पार्ट इन द रिएक्शन इज कॉल्ड रिएक्टेंट। किसी भी केमिकल रिएक्शन जो सब्सटेंस टेक पार्ट लेते हैं, जो भाग लेते हैं, उन्हें क्या कहते हैं, रिएक्टेंट कहते हैं। और प्रोडक्ट क्या होता है, द फाइनल रिजल्ट ऑफ द केमिकल रिएक्शन इज कॉल्ड प्रोडक्ट। द रिजल्ट ऑफ केमिकल रिएक्शन इज नोन एज प्रोडक्ट, यानी कि वो प्रोडक्ट किसे कहते हैं, किसी भी केमिकल रिएक्शन जो फाइनल रिजल्ट आता है उसे हम कहते हैं प्रोडक्ट। ठीक है, आप लोग समझ में आ गया कि रिएक्टेंट क्या होता है, प्रोडक्ट क्या होता है और केमिकल रिएक्शन क्या होते हैं। जब आप लोग को इतना समझ में आ गया केमिकल रिएक्शन, प्रोडक्ट और रिएक्टेंट, तो इन लोगों का लिखने का तरीका भी होता है कि रिएक्टेंट किस साइड में लिखा जाता है और प्रोडक्ट किस साइड में लिखा जाता है। तो आइए वो जानते हैं कि रिएक्टेंट किस साइड लिखा जाता है और प्रोडक्ट किस साइड लिखा जाता है। तो देखिए मैं लिख के आपको बताऊंगा कि रिएक्टेंट लेफ्ट हैंड साइड में होगा और प्रोडक्ट आपके राइट हैंड साइड में होगा, और उनके बीच में एक एरो होता है जो एरो का डिनोट करता है, आप लोगों में वही बताऊंगा। तो चलिए अब देखते हैं अपने एरो रिएक्टेंट और प्रोडक्ट को। तो देखिए यह मैंने लिखा आपके सामने क्या, रिएक्टेंट, REACTANT, और मैंने इस साइड लिख दिया क्या, प्रोडक्ट, PRODUCT, प्रोडक्ट। और इनके बीच में एक एरो आ रहा है, ये एरो क्या डिनोट करता है, ये देखिए आप लोग, ये एरो डिनोट ये करता है कि एरो के राइट हैंड साइड में जो होगा उसे हम कहते हैं प्रोडक्ट, और एरो के जो लेफ्ट हैंड साइड में होगा उसे हम कहते हैं रिएक्टेंट। ठीक, आपको समझ में आ गया कि जो एरो के राइट हैंड साइड में होगा वो प्रोडक्ट, और एरो के जो लेफ्ट हैंड साइड में होगा वो डिनोट। दूसरा एरो ये डिनोट करता है कि रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बन रहा है, इस डायरेक्शन में रिएक्शन हो रही है और रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बन रहा है। अगर आप लोग यही हाई क्लास में जाएंगे तो यही आप लोग को सिखाया जाएगा कि ये जो रिएक्शन और प्रोडक्ट सीधे डायरेक्शन, स्ट्रेट डायरेक्शन में हो रहा है, यानी कि ये क्या है, रिवर्स इरिवर्सिबल है। अगर इसी के प्रोडक्ट से अगर मैं रिएक्टेंट बना दूं तो क्या हो जाएगा, ये रिवर्सिबल रिएक्शन हो सकता है। ठीक, अब आप लोग उतना मत देखिए, अभी आप लोग के लिए यही जरूरत है रिएक्शन रिएक्टेंट से
प्रोडक्ट बन रहा है। ठीक, अब आप लोग समझ गए रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बन गया, ये वाली जो साइड होगी वो क्या होगी आपकी LHS यानी लेफ्ट हैंड साइड, और जो प्रोडक्ट होगी वो क्या होगी आपके पास में RHS यानी कि राइट हैंड साइड। इतना आप लोगों को समझ में आ गया। अब दूसरी बात ये आती है कि हमें कैसे पता चलेगा कि केमिकल रिएक्शन हो रहे हैं, यानी कि कैरेक्टरिस्टिक ऑफ केमिकल रिएक्शन क्या होता है, हमें कैसे पता चलेगा कि यहाँ पे केमिकल रिएक्शन हुआ है या नहीं हुआ है। तो हम बात करते हैं कैरेक्टरिस्टिक के ऊपर। किसके ऊपर बात करेंगे, कैरेक्टरिस्टिक के ऊपर, कि कैरेक्टरिस्टिक ऑफ केमिकल रिएक्शंस क्या क्या होते हैं। कैरेक्टरिस्टिक ऑफ केमिकल रिएक्शन, अभी तक हमने बात किया केमिकल रिएक्शन, रिएक्टेंट क्या होता है, प्रोडक्ट क्या होता है, और इसको हम लिखते कैसे रिएक्टेंट और प्रोडक्ट को, तो बताया। अब हम बात करते हैं कि केमिकल रिएक्शन को हम कैसे पहचानेंगे, उसके क्या क्या कैरेक्टर्स है। तो सबसे पहला इंपॉर्टेंट और पहला कैरेक्टरिस्टिक ये है कि इवोल्यूशन ऑफ गैस। जब जब कोई भी केमिकल रिएक्शन होगा तो हमें क्या होता है, इवोल्यूशन ऑफ गैस, यानी कि गैस इवॉल्व होते हैं, गैस निकलती है वहां से। अब चाहे वो कोई सी भी गैस हो, चाहे हाइड्रोजन गैस हो, चाहे ऑक्सीजन गैस हो, चाहे कार्बन मोनोऑक्साइड गैस हो, चाहे कार्बन डाइऑक्साइड गैस हो, तो जब जब केमिकल रिएक्शन होगा तब तक क्या होगा, गैस इवॉल्व करेगा। दूसरी कैरेक्टरिस्टिक क्या है आपके पास में, चेंज इन कलर। जब जब केमिकल रिएक्शन होगा तो क्या होता है, कलर चेंज हो जाएगा, चेंज इन कलर। अभी जरूरी नहीं है कि जो मैं आपको बस कैरेक्टरिस्टिक लिखवा रहा हूँ सारे के सारे कैरेक्टरिस्टिक होंगे तभी आप पहचानेंगे कि यहाँ पे केमिकल रिएक्शन हुआ है या नहीं हुआ है। कोई भी अगर एक आपको मिलता है तो आप समझ जाएंगे यहाँ पे केमिकल रिएक्शन हुए है। अब तीसरा आपके सामने क्या आता है, चेंज इन टेम्परेचर, यानी कि टेम्परेचर क्या हुआ है यहाँ पे, चेंज हुआ है। अब टेम्परेचर चेंज हुआ है तो क्या पता हॉट भी हो सकता है और कोल्ड भी हो सकता है, क्या पता टेम्परेचर बढ़ भी सकता है और टेम्परेचर आपका कम भी हो सकता है। जब कम होगा यानी कि टेम्परेचर कोल्ड हो गया, और जब टेम्परेचर बढ़ेगा यानी कि हाई हो गया। यहाँ क्या मिल रहा है, चेंज इन टेम्परेचर। फोर्थ जो आपके पास कैरेक्टरिस्टिक वो ये है कि चेंज इन स्टेट। क्या मतलब, चेंज इन स्टेट। अब आप लोगों ने देखा होगा कि साइंस में कहते हैं कितने स्टेट होते हैं, 3 स्टेट होते हैं, सॉलिड, लिक्विड और गैस। उस हिसाब से जब केमिकल रिएक्शन होता है तो क्या होता है, अपने स्टेट चेंज करती है, सॉलिड से लिक्विड बनती है, लिक्विड से वेपर बनती है यानी कि गैस बनती है। अब मैं इसका सीधा साधा एग्जाम्पल बताऊं, आप लोग जब बर्थडे पार्टी मनाते हैं, चाहे अपने घरों में जो लाइट चली जाती है तो आप लोग मोमबत्ती जलाते हैं। अगर आप लोग घर में लाइट नहीं जाती है तो आप जब बर्थडे पार्टी में आते हैं तो मोमबत्ती फूकते हैं। तो मोमबत्ती देखते जब केक के ऊपर जब मोमबत्ती जलाते हैं तो मोमबत्ती इतना बड़ा होता है, जब आप मोमबत्ती बाजार से लाते हैं तब मोमबत्ती इतना बड़ा होता है, लेकिन जब उसको आप जला देते हैं तो देखते हैं कुछ समय बाद मोमबत्ती अपने आप इतना छोटा हो गया, है ना, इतना छोटा हो गया। तो ऐसा क्या हुआ कि यहाँ से इतने बड़ी मोमबत्ती से इतना छोटा मोमबत्ती हो गया, तो कुछ ना कुछ तो हुआ होगा ना इनके बीच में, यानी कि केमिकल रिएक्शन हुआ है, तभी तो जाके कहते हैं ये इतना कंबशन हुआ है। इसका कंबशन भी एक टाइप है केमिकल रिएक्शन का। अब वो मैं आपको अगले वीडियो बताऊंगा, टाइप ऑफ जब रिएक्शन बताऊंगा तब बताऊंगा आपको कि कितने तरह के रिएक्शन हो सकते हैं। यानी कि यहाँ भी क्या हुआ है, बड़े से छोटा हुआ है, यानी कि केमिकल रिएक्शन हुआ है। अब केमिकल रिएक्शन हुआ है तो आपको लोग पता है कि कैरेक्टरिस्टिक भी होगा, केमिकल रिएक्शन हुआ है तो उसमें जीता जाता है। कैरेक्टरिस्टिक ये है चेंज इन स्टेट। अब देखिए यहाँ पे इतना बड़ा ये आपको दिखता है सॉलिड। अब जब देखते हैं जब मोमबत्ती जलती है तो उसकी जो ऊपर वाला पार्ट है वहां पे आपको लिक्विड दिखता है, कुछ वाटर वाटर से दिखता है, लिक्विड दिखता है आप लोगों को। यानी कि जो सॉलिड से क्या हो रहा है, लिक्विड में कन्वर्ट हो रहा है। तो आप लोग को यहाँ पे लिक्विड दिख गया, और वही लिक्विड क्या होता है कुछ समय बाद वेपर में कन्वर्ट होता है। क्या होता है, वेपर में, यानी कि गैस में कन्वर्ट हो जाता है। वेपर को हम क्या कहते हैं, गैस भी कह सकते हैं। जब गैस में कन्वर्ट होता है तो ये क्या होता है, जो बड़ी मोमबत्ती है ये छोटे मोमबत्ती के अंदर कन्वर्ट होने लगती है। अब कैसे कन्वर्ट होता है, पहले आपने बड़े मोमबत्ती को लिया है, फिर से आपने जलाया, जब जलाया तो क्या होता है वो जो सॉलिड वाली मोमबत्ती है वो किस में कन्वर्ट हो जाएगी, लिक्विड में। और जो ये लिक्विड मोमबत्ती है कुछ देर बाद किस में कन्वर्ट हो जाएगी, गैस में। इस हिसाब से करते करते जो बड़ी मोमबत्ती है वो किस में कन्वर्ट होती है, छोटी मोमबत्ती में। ठीक है, ये जो आपके पास था फोर्थ कैरेक्टरिस्टिक ऑफ केमिकल रिएक्शन। अब हम एक लास्ट है और पांचवा बात करते हैं कि पांचवा क्या कैरेक्टरिस्टिक है। तो पांचवा कैरेक्टरिस्टिक है फॉर्म ऑफ प्रेसिपिटेशन, प्रेसिपिटेट बन जाएंगे, फॉर्म ऑफ प्रेसिपिटेशन। अब ये बात आपके दिमाग में आएगी कि प्रेसिपिटेशन क्या होती है, ये बिल्कुल आएगी। अब मैं आपको ये बताऊंगा कि प्रेसिपिटेशन क्या होता है। तो आइए अब हम बात करते हैं कि प्रेसिपिटेशन क्या होता है। सबसे पहले मैं आपको बताया कि इवोल्यूशन ऑफ गैस, ये 5 के 5 अगर आप लोगों को कैरेक्टरिस्टिक दिखते हैं, कोई सा भी एक दिख जाता है इसमें तो यानी कि वहां पे केमिकल रिएक्शन हुआ है। अब 5 क्या है, इवोल्यूशन ऑफ गैस, यानी कि गैस इवॉल्व होगा।
अब कोई भी गैस हो सकता है, हाइड्रोजन गैस, ऑक्सीजन गैस, कार्बन मोनोऑक्साइड गैस, कार्बन डाइऑक्साइड गैस, किसी भी तरह की गैस हो सकती है। अब दूसरा चेंज इन कलर, यानी कि कलर का चेंज होगा, तो हम कह सकते हैं कि यहाँ पे केमिकल रिएक्शन हुआ है। चेंज इन टेम्परेचर, टेम्परेचर बढ़ सकता है, टेम्परेचर घट सकता है, यानी कि टेम्परेचर में चेंज हो सकता है, तो हम कह सकते हैं कि केमिकल रिएक्शन हुआ है। चेंज इन स्टेट, मैंने आप लोगों को एग्जांपल देके बताया मोमबत्ती वाला, कि क्या कहते हैं पहले सॉलिड होता है, फिर हम जलाते हैं तो क्या होता है, लिक्विड में कन्वर्ट होता है, फिर लिक्विड किस में कन्वर्ट होता है, गैस में। तो चेंज इन स्टेट। और फिफ्थ मैंने बताया आपको फॉर्म ऑफ प्रेसिपिटेशन, कि प्रेसिपिटेट फॉर्म होता है। अब आप लोगों के दिमाग में डाउट आ रहा होगा कि प्रेसिपिटेट क्या होता है, तो चलिए मैं आप लोगों का डाउट क्लियर करता हूँ, बताता हूँ कि प्रेसिपिटेट क्या होता है। तो प्रेसिपिटेट एक सॉलिड प्रोडक्ट है। जब केमिकल रिएक्शन के बीच, सबसे पहले मैं प्रेसिपिटेट को डिफाइन करता हूं कि प्रेसिपिटेट क्या होता है। तो बताऊं, इट इज सॉलिड प्रोडक्ट, इट इज सॉलिड प्रोडक्ट, इट इज सॉलिड प्रोडक्ट which is separate out, which is separate out, separate out from the chemical, from the solution, from the solution in the chemical reaction, in the, ये मेरा टी है, एफ मत मानेगा, टी है ये, ठीक है, इन द केमिकल रिएक्शन, किसी भी केमिकल रिएक्शन के सॉल्यूशन में से अगर कोई भी सॉलिड प्रोडक्ट निकलता है, जिसे हम क्या कहते हैं, प्रेसिपिटेट कहते हैं। इसी को हम डिफाइन करते हैं कैसे, इट इज अ सॉलिड प्रोडक्ट व्हिच इज सेपरेट आउट फ्रॉम द सॉल्यूशन इन द केमिकल रिएक्शन। किसी भी केमिकल रिएक्शन के बीच जो सॉल्यूशन होता है उसमें से कोई भी सॉलिड प्रोडक्ट बाहर आता है अपने आप, तो उसे हम क्या कहते हैं, प्रेसिपिटेशन कहते हैं। इसी को हम कहते हैं प्रेसिपिटेशन। अगर आप कोई भी केमिकल रिएक्शन कर रहे हैं और उसमें से कोई सॉलिड प्रोडक्ट बाहर आता है, तो क्या कहेंगे आप कि उसमें से प्रेसिपिटेट आ रही है। ठीक, आप लोगों को पता लगे कि प्रेसिपिटेशन ये होता है। अब हम बात करते हैं आपके सामने में कि केमिकल इक्वेशन क्या होता है। आप तो समझ आ गया केमिकल रिएक्शन की 5 कैरेक्टरिस्टिक है, कैसे आप पता लगा सकते हैं कि केमिकल रिएक्शन कैसे, कौन कौन कब कब क्या क्या होगा, तो हम मान सकते हैं कि केमिकल रिएक्शन हो गया है। उसका मैंने बताया कि प्रेसिपिटेशन, की प्रेसिपिटेशन क्या होता है। अब हम बात करते हैं केमिकल इक्वेशन, केमिकल इक्वेशन क्या है। अब केमिकल इक्वेशन जब बात कर लेंगे, उसके बाद हम बात करेंगे इसके कितने टाइप है, केमिकल इक्वेशन लिखने के कितने टाइप है। अब केमिकल इक्वेशन टाइप है, तो वो जो टाइप और टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन, ये हम अपने पार्ट 2 में करेंगे। तो आइए मैं बात करता हूँ केमिकल इक्वेशन, ये केमिकल इक्वेशन क्या होता है। तो सबसे पहले इसको हम डिफाइन करते हैं कि केमिकल इक्वेशन को हम कैसे डिफाइन कर सकते हैं, ये क्या है केमिकल इक्वेशन। तो मैं इसको लिखता हूँ, इट इज ए मैथड, इट इज द मैथड टू रिप्रेजेंट, it is the method to represent, the method to represent the chemical reaction, the chemical reaction with the help of, with the help of, with the help of symbol, symbol and formula of substance, formula of substance which is involved, which is involved in the reaction, in the reaction, which is involved in the reaction। देखिए केमिकल इक्वेशन क्या है, केमिकल इक्वेशन लिखने का, डिफाइन करने का एक जरिया, केमिकल इक्वेशन इज द मेथड टू रिप्रेजेंट द केमिकल रिएक्शन विद द हेल्प ऑफ सिंबल एंड फार्मूला ऑफ सब्सटेंस व्हिच इज इन्वॉल्व इन द रिएक्शन। केमिकल इक्वेशन एक मेथड है जिसको हम रिप्रेजेंट करते हैं, केमिकल रिएक्शन को रिप्रेजेंट करते हैं। केमिकल इक्वेशन एक मेथड है जो कि हम केमिकल रिएक्शन को रिप्रेजेंट करते हैं विद द हेल्प ऑफ सिंबल। उसमें जो जो एलिमेंट्स यूज हुए हैं उसके सिंबल से, उसके सिंबल के हेल्प से रिप्रेजेंट करते हैं, और जो जो सब्सटेंस है उनके फॉर्मूला की हेल्प से उसको रिप्रेजेंट करते हैं। किसमें, जो जो रिएक्शन में जो जो एलिमेंट्स और जो जो फॉर्मूले हमने सब्सटेंस यूज किया है उनके फॉर्मूले के लिख के हम क्या करते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं। उसी को हम क्या कहते हैं, केमिकल रिएक्शन कहते हैं। अब देखिए खुद दिया, इट इज अ मेथड टू रिप्रेजेंट a chemical reaction with the help of symbol and formula of a substance which is involved in the chemical reaction। अब मैं आप लोगों को एक एग्जांपल देके बताता हूं कि आप कैसे केमिकल इक्वेशन लिख सकते हैं। सबसे छोटा सा एग्जांपल आपने देखा होगा कि आपके बुक में लिखा होता है जिंक प्लस
सल्फ्यूरिक एसिड, जिंक प्लस सल्फ्यूरिक एसिड, और उसके बाद आप लोग को दिखाया होगा ऐसे एरो डाल के जिंक सल्फेट, क्या लिखा होगा, जिंक सल्फेट, जिंक सल्फेट प्लस हाइड्रोजन गैस, हाइड्रोजन गैस, ठीक, हाइड्रोजन लिखता हूं। अब आपने क्या लिखा, जिंक प्लस सल्फ्यूरिक एसिड, एरो डाल के क्या है, जिंक सल्फेट प्लस हाइड्रोजन। ये तो जो आपने लिखा है, ये तो आपने केमिकल रिएक्शन लिखी है कि जिंक प्लस सल्फ्यूरिक एसिड प्लस जिंक सल्फेट प्लस हाइड्रोजन, लेकिन आप केमिकल इक्वेशन कैसे लिखेंगे, अभी आप इस इक्वेशन कैसे लिखेंगे। अब आप देखिए, जिंक का जो सिंबल होता है कैसे लिखते हैं हम, जैसे हाइड्रोजन को हम H लिखते हैं, वैसे ही जिंक को हम क्या कहते हैं, Zn लिखते हैं, यानी कि Zn। वैसे सल्फ्यूरिक एसिड है तो सल्फ्यूरिक एसिड का एक सिंबल होगा, जैसे हाइड्रोक्लोरिक एसिड का HCl है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड बहुत ही ज्यादा मेन है, तो आप लोगों को छोटा भी है तो आप लोग याद होता है, वैसे सल्फ्यूरिक एसिड होता है, तो सल्फ्यूरिक एसिड को भी हम लिखते हैं कैसे, H2SO4, H2SO4। मैं बार बता दूं, ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है आप लोग के जो एसिड है, सल्फ्यूरिक एसिड, हाइड्रोक्लोरिक एसिड और जो और भी ज्यादा एसिड है, इनके जो फॉर्मूले बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आप लोग अभी से अगर तैयार करेंगे तभी आप लोग को 11th-12th में इन सब चीजों पे दिक्कत नहीं आएगी। नाइट्रिक एसिड हो गया, चाहे ओलियम हो गया, इन सब क्या फॉर्मूले होते हैं, तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और आप लोग आई होप अभी से इनको याद करते रहे ताकि आप लोगों को 11th-12th में दिक्कत ना हो। तो Z प्लस H2SO4 तो क्या निकलेगा, ZnSO4 प्लस H2 आपका गैस इवॉल्व हो जाएगा। अब देखिए मैंने क्या बोला, H2 गैस इवॉल्व हो जाएगा, जब इवॉल्व हो जाएगा तो ये मतलब कि यानी केमिकल रिएक्शन हो रहा है। और कैसे इवोल्यूशन ऑफ गैस क्या है, केमिकल रिएक्शन के कैरेक्टरिस्टिक है, यानी कि आप पता लगा सकते हैं कि यहाँ पे केमिकल रिएक्शन हुआ है या नहीं हुआ है। यहाँ पे गैस इवॉल्व हो रहा है यानी कि केमिकल रिएक्शन हुआ है। अब आपने पढ़ा था जिंक प्लस सल्फ्यूरिक एसिड, एरो डाल के जिंक सल्फेट प्लस हाइड्रोजन। यहाँ पे मैंने क्या लिखा है, केमिकल इक्वेशन, जिंक प्लस सल्फ्यूरिक एसिड, एरो डाल के लिखा है मैंने जिंक सल्फेट प्लस H2 गैस, यानी कि ये क्या है, केमिकल इक्वेशन लिखने का तरीका। अब देखिए मैंने क्या बताया था आपको, एरो के जो राइट हैंड साइड में होगा वो क्या होता है आपके पास में, प्रोडक्ट, राइट हैंड साइड में क्या होता है आपके पास में, प्रोडक्ट, और जो एरो के लेफ्ट हैंड साइड में होता है वो क्या होता है आपके पास में, रिएक्टेंट, यानी कि क्या आपके पास, रिएक्टेंट। ठीक, अब मैं आपको अपने अगले वीडियो में बताऊंगा कि इसको हम बैलेंस कैसे कर सकते हैं। अभी मैं आपको थोड़ा थोड़ा एक मोटा मोटा अंदाजा देता हूँ कि इसको हम बैलेंस करके कैसे देखते हैं। अब देखिए रिएक्टेंट साइड ये है और प्रोडक्ट साइड ये है। अब रिएक्टेंट साइड में आप ये देखिए कि आपके पास जिंक कितना है। अब प्रोडक्ट साइड में देखिए जिंक कितना है, रिएक्टेंट साइड में जिंक 1 है, प्रोडक्ट साइड में भी जिंक 1 है। ठीक है, अब देखिए आप कि रिएक्टेंट साइड में सल्फर कितनी है, सल्फर भी 1 है और प्रोडक्ट में भी सल्फर 1 है। ठीक है, रिएक्टेंट में ऑक्सीजन 4 है, प्रोडक्ट में भी ऑक्सीजन 4 है। ठीक है, रिएक्टेंट साइड में हाइड्रोजन 2 है और प्रोडक्ट साइड में हाइड्रोजन 2 है, यानी कि ये तो केमिकल रिएक्शन खुद के खुद क्या है, बैलेंस्ड है। अगर मैं आपको कहूं क्या है, खुद के खुद क्या है केमिकल रिएक्शन, ये बैलेंस्ड है। अगर मान लीजिए कभी अनबैलेंस केमिकल रिएक्शन आते हैं तो आपको क्या करना पड़ेगा, उसको बैलेंस करना पड़ेगा ताकि उनके नंबर्स आपको रिएक्टेंट साइड और प्रोडक्ट साइड दोनों साइड बराबर कर सके। इसका एक कोफिशिएंट, स्टोमेट्रिक कोफिशिएंट बैलेंस करने का एक तरीका है जो कि मैं आपको अगले वीडियो में बताऊंगा, और उसमें आपको बताऊंगा टाइप्स ऑफ रिएक्शन। अब आपने देखा होगा जिंक प्लस सल्फ्यूरिक एसिड, ऐसा क्या हुआ जो इसने जिंक ने H2O को रिप्लेस कर दिया Zn से। H2O था यहाँ पे, H2SO4 था और Zn था, तो Zn ने क्या किया, इस H2O को डिस्प्लेस कर दिया और अपने पास क्या कर लिया, Zn-SO4 से आके बॉन्ड बना लिया और H2O को बाहर निकाल दिया। तो ऐसा क्या हुआ है कि Zn ने H2O को डिस्प्लेस कर दिया है। ये आप सब किस में आएंगे, टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन में, और मैं आपको उसमें बताऊंगा कि बैलेंस कैसे करते हैं। तो आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही था, और मैंने आपको अभी तक बताया था केमिकल रिएक्शन क्या होता है, कैरेक्टरिस्टिक ऑफ केमिकल रिएक्शन क्या होता है, रिएक्टेंट क्या होते हैं, प्रोडक्ट क्या होते हैं, और केमिकल इक्वेशन कैसे लिखते हैं। मैंने आपको एक एग्जांपल दे बताया कि ऐसे आप केमिकल रिएक्शन को लिख सकते हैं। और हाँ, मैंने आपको ये बताया कि रिएक्टेंट किस साइड में लिखते हैं और प्रोडक्ट किस साइड में लिखते हैं। ये पार्ट 1 था। पार्ट 2 में आप लोगों को बताऊंगा कि टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन क्या होते हैं, बैलेंस केमिकल इक्वेशन कैसे लिखते हैं जब अनबैलेंस हो, उसका एक तरीका स्टोमेट्रिक कोफिशिएंट, उससे आप लोग बहुत ही आसानी से इजी वे में ट्रिक से, यानी कि 2 या 3 सेकंड में आप लोग आराम से उसको निकाल सकते हैं। तो आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, चैनल में पहली बार आए तो सब्सक्राइब करें, और अपने दोस्तों के साथ ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ताकि मुझे उससे मोटिवेशन मिले और मैं इसी तरीके से आप लोगों के लिए काम करता रहूं। थैंक यू।